हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, मिड डे मील योजना परिषदीय विद्यालयों में दोपहर में बच्चों को पका पकाया भोजन देने की जो योजना है, अब पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। अभी हाल ही में स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने पत्र द्वारा समस्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के लिए कुछ बातें जाननी दोस्तों अनिवार्य कर दिया है। ये बातें अनिवार्य इसलिए हैं क्योंकि विद्यालय परिवेश में अगर आप इसका ध्यान रखते हैं तो बहुत बड़ी दुर्घटना से दोस्तों बचा जा सकता है। इस समय संक्रामक जो बीमारियां हैं वो बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। इसके अलावा चूल्हे और गैस से जुड़ी जो सुरक्षा विषयक बातें हैं उसका भी दोस्तों ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी जिसे करनी है आपको, कुछ बातों को आपको अवॉइड करने हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि स्वच्छता एवं सुरक्षा विषयक जो पत्र स्कूल शिक्षा महानिदेशक ने जारी किया है उसमें कौन कौन सी बातें आपको शामिल करनी है अपने आचार व्यवहार विचार में और किन किन चीज़ों से आपको परहेज करने हैं। क्योंकि विद्यालयी वातावरण में मध्याह्न भोजन योजना एक बहुत बड़ी योजना है जो बच्चों के पोषण के साथ साथ बच्चों के एजुकेशन को बेहतर बनाने की दिशा में दोस्तों ये योजना कार्य कर रही है। क्योंकि बच्चे जब स्वस्थ होंगे, बच्चे प्रसन्नचित्त होंगे तो ही बच्चों का पढ़ने में दोस्तों मन लगेगा। बच्चे भूखे होंगे, बच्चों को चक्कर आएगा, क्योंकि तमाम बातें ऐसी होती हैं कि घर में माँ बाप वैसे ही बच्चों को स्कूल बैग ले करके भेज देते हैं और उनके मन में एक ख्याल ये रहता है कि विद्यालय में तो खाना मिलना ही है। लेकिन दोस्तों, विद्यालय में खाना मिड डे मील जो सर्व किया जाता है दोपहर में किया जाता है, इसलिए बच्चों को अभिभावकों का ये कर्तव्य है कि उन्हें ब्रेकफास्ट करा के ही भेजें। आइए दोस्तों देखते हैं कि मिड डे मील जो स्कीम है जिसको पीएम पोषण योजना के नाम से जाना जाता है उसमें स्वच्छता और सुरक्षा विषय किन मानकों का ध्यान रखने हैं। दोस्तों, पत्र जारी हुआ है मध्याह्न भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश लखनऊ से समस्त जिला अधिकारी महोदय उत्तर प्रदेश को पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में निर्देशों का प्रेषण। आप अवगत हैं कि पीएम पोषण पूर्व में मध्याह्न भोजन योजना शासन की प्राथमिक योजनाओं में से एक है जो सीधे स्वास्थ्य से जुड़ी है। योजना की संवेदनशीलता के दृष्टिगत यह आवश्यक है कि विद्यालयों में पकाए जाने वाले मध्याह्न भोजन हेतु प्रयुक्त सामग्री, भोजन पकाने व परोसने के स्थान की साफ सफाई एवं स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उक्त के परिप्रेक्ष्य में मध्याह्न भोजन को पकाने एवं छात्रों को वितरण किए जाने में स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में निर्देश तैयार किए गए हैं जो पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित हैं। कृपया संलग्न निर्देशों का अनुपालन विद्यालय स्तर पर रसोइयों, अभिभावकों, छात्रों द्वारा किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। दोस्तों, ये सूचना जो इम्पोर्टेंट है वो कुक के लिए है, यानी रसोइया के लिए, अभिभावकों के लिए है, जो बच्चों को स्कूल भेजते हैं गार्जियन उनके लिए है, पेरेंट्स के लिए, और तीसरा स्वयं बच्चों के लिए ये जानना जरूरी है। आइए दोस्तों देखते हैं क्या जानना जरूरी है। मध्याह्न भोजन पकाने एवं छात्रों को वितरित किए जाने में स्वच्छता एवं सुरक्षा संबंधी बरती जाने वाली सावधानियाँ। अब स्वास्थ्य एवं सफाई, पहली बात जो है जो करने हैं, भोजन बनाने एवं परोसने की प्रक्रिया में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण रूप से अनुपालन करें। साफ सुथरे कपड़े, एप्रन पहने एवं मास्क लगाएं, ये करने हैं। और क्या नहीं करने हैं, भोजन की तैयारी करते समय स्वच्छता एवं कोविड प्रोटोकॉल की अवहेलना न करें। फिर दूसरा बिंदु है कि ग्राम प्रधान से प्राप्त खाद्यान्न की समुचित सफाई कर भोजन बनाएं। दोस्तों, कहीं कहीं विद्यालयों में देखा जाता है कि जैसे कोटेदार से राशन मिलता है, चावल या गेहूँ, तो उसको ग्राम प्रधान अपनी कस्टडी में रखते हैं। कहीं कहीं विद्यालयों में भी रखा जाता है। तो वहाँ जैसे ही गेहूँ है, जैसे ही चावल है,
गेहूं की धुलाई बहुत ही ज़रूरी है। गेहूं धुला जाए, धूप में सुखवाया जाए, उसके बाद ही गेहूं की पिसाई कराई जाए। लेकिन दोस्तों गेहूं को ऐसे ही पिसाई करा दी जाती है जिसमें कभी कभी कीटनाशकों का प्रयोग होता है, जिससे बच्चे बीमार होने की बच्चों की संभावना दोस्तों बढ़ी रहती है। ग्राम प्रधान से प्राप्त खाद्यान्न की समुचित सफाई में लापरवाही न करें। भोजन बनाने हेतु प्राप्त सामग्री की साफ सुथरे स्थान एवं बर्तनों में रखें। प्राप्त सामग्री को नीचे एवं गंदे स्थान पर कदापि न रखें। दोस्तों यहाँ सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें हैं और ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण हैं। अब सकारात्मक अगर हम बातों में आएँ तो यहाँ पे दोस्तों जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि भोजन बनाने हेतु ताज़ी हरी सब्जियों का प्रयोग अच्छी तरह साफ करके धोने के उपरांत ही करें। सड़ी गली सब्जी का प्रयोग कदापि न करें। हैंडपंप के आसपास सफाई रखें। हैंडपंप के आसपास गंदगी कदापि न रहने दें। पानी पीने व खाना बनाने में इंडिया मार्का 2 का ही प्रयोग करें। पीने एवं भोजन बनाने का पानी जंग रहित इंडिया मार्का 2 के अलावा किसी अन्य प्रकार से उपलब्ध पानी का प्रयोग न करें। खांसी या छींक आते समय मुंह पीछे करें या मुंह पर कपड़ा रखें। खांसी या छींक आते समय मुंह भोजन सामग्री की ओर न करें। यदि कोई संक्रामक रोग है तो रसोई घर के कार्य से बचें। ये रसोइयों के लिए ज़रूरी बात है। मान लीजिए रसोइयों को कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उसको रसोई के काम दोस्तों न करने दें, क्योंकि ये बच्चों में भी बीमारी फैल सकती है। संक्रामक रोग के समय मध्याह्न भोजन तैयार न करें। स्वास्थ्य परीक्षण छमाही या वार्षिक अवश्य कराएं। समयबद्ध स्वास्थ्य परीक्षण कराने में शिथिलता न करें। खाने पीने या आम जगहों पर बालों या सिर को कपड़े से ढक लें। खाने पीने या आम जगहों पर बालों में कंघी या प्रसाधन न लगाएं। भोजन बनाने के स्थान पर धूम्रपान, पान मसाले का प्रयोग वर्जित है। भोजन बनाने व उसके आसपास धूम्रपान, पान मसाले का प्रयोग कदापि न करें। दोस्तों तमाम रसोइयाँ हैं, चाहे वो महिला हों या पुरुष, अक्सर गुटखा खाते हैं और सुपारी खाते हैं, पान मसाले खाते हैं। तो खाना जब बच्चों को सर्व करते रहते हैं तो उसके टुकड़े खाने में गिर जाते हैं। तो ये दोस्तों गलती बिल्कुल ना करें। स्वच्छ कपड़े से ही हाथ पोंछें। अपने एप्रेन या पहने हुए कपड़े के किसी हिस्से को हाथ पोंछने में प्रयोग न करें। कूड़ा करकट एवं अप्रयुक्त सामग्री ढक्कन युक्त डिब्बे डस्टबिन में डालें। कूड़ा करकट एवं रद्दी चीज़ें ढक्कन युक्त डिब्बे के अलावा इधर उधर न डालें। छात्रों को भोजन परोसने से पूर्व सभी छात्रों के हाथ साबुन से धुलाएं। छात्रों के बिना हाथ धोए भोजन ग्रहण करने की टेंडेंसी को रोकें। भोजन बनाते वक्त रसोइयाँ के नाखून कटे हों। भोजन बनाते वक्त व्यक्तिगत स्वच्छता में लापरवाही न करें। अब छात्रों को साफ सुथरे स्थान पर पंक्तिबद्ध रूप से बैठाकर भोजन परोसें। भोजन ग्रहण करने का स्थान गंदा न हो। बर्तनों को खाना बनाने के उपरांत तत्काल साफ कर सुखा लें। बर्तनों को खाना बनाने के उपरांत गंदा न रहने दें। सभी प्रकार के एगमार्क मसाले व आयोडाइज्ड नमक को एयर टाइट कंटेनर में ही रखें। सभी प्रकार के एगमार्क मसाले व आयोडाइज्ड नमक को खुला न रखें, न ही पेंट आदि के डब्बों में रखें। खाना पकाते समय व पश्चात बर्तनों में ढक्कन अवश्य प्रयोग करें। इससे भोजन की गुणवत्ता बनी रहती है तथा ईंधन की बचत होती है। भोजन पकाते वक्त बर्तन को खुला न रखें। भोजन पकाने एवं परोसने में स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। सफाई के अभाव में पकाए गए भोजन से बच्चे बीमार हो जाते हैं, इसमें लापरवाही कदापि न करें। हरी पत्तेदार सब्जी को काटने से पहले अवश्य धो लें। हरी पत्तेदार सब्जी को काटने के बाद धोने से उसमें पोषक तत्व भी बह जाते हैं। पके पकाए भोजन को शीघ्र ही छात्रों को परोसें। पके पकाए भोजन को ठंडा होने पर उसे पुनः गर्म करके कदापि न परोसें। अब दोस्तों ये स्वास्थ्य की बात हो गई। अब सुरक्षा की बात। भोजन बनाते समय पूर्ण सतर्कता बनाए रखें एवं बच्चों व किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ आने न दें। भोजन बनाते समय इधर उधर जाने से बचें, अर्थात किसी प्रकार की लापरवाही न बरतें। भोजन बनाने से पूर्व रसोई में से छिपकली व अन्य कीड़े मकोड़ों को बाहर निकालकर ही खाना बनाने की प्रक्रिया शुरू करें। भोजन बनाते वक्त किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं घटित होने हेतु सचेत रहें। धुआं रहित चूल्हे का ही प्रयोग करें। धुआं
करने वाले चूल्हे का प्रयोग कदापि न करें। गैस सिलेंडर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि की जांच करते रहें तथा खराब होने पर तत्काल सूचित करें। गैस सिलेंडर की रबर, रेगुलेटर, बर्नर, स्टोव आदि के खराब होने पर लापरवाही न करें। किचन कम स्टोर को प्रयोगोपरांत ताला लगा दें। किचन कम स्टोर को प्रयोगोपरांत खुला न रखें। सुरक्षा की दृष्टि से भोजन परोसने से पूर्व अध्यापक, अभिभावक, रसोइयों द्वारा अवश्य चखा जाए। बिना चखे भोजन कदापि न परोसें। भोजन पकाते समय सूती कपड़े पहने जाएं तथा एप्रिन व टोपी, बाल को सूती कपड़े से ढकना का प्रयोग किया जाए। भोजन बनाते समय सिंथेटिक, नायलॉन एवं रेशमी कपड़े न पहने जाएं। अब रसोई में पौष्टिक और स्वच्छ खाना बनाने की विधि भी दोस्तों दिया गया है। खाना बनाने से पहले चावल और दाल को अच्छी तरह साफ करें, कंकर, पत्थर इत्यादि निकाल दें और पीने योग्य पानी से अच्छे से धोएं। अगर आप फोर्टिफाइड चावल का प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि फोर्टिफाइड चावल के दानों को निकाल कर न फेंकें। आटे को पानी से छान कर ही इस्तेमाल करें। हमेशा ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें। सब्जियों को पीने योग्य पानी से अच्छे से ही धोकर ही काटें। खाना बनाते समय खाना हमेशा ढक्कन बंद करके बनाएं। खाना हमेशा गरम गरम ही परोसें। पानी की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितने में चावल पक जाए। पानी उबालने के बाद चावल डालें। ढक्कन बंद करके पकाएं और पकने के बाद पानी को न फेंकें। खाना बनाने के बाद सारे बर्तनों को गर्म पानी से धोएं और धूप में सुखाएं। पके हुए खाने को हमेशा कच्चे खाने से अलग रखें। चाकू और काटने वाले बोर्ड को गर्म पानी से धोकर धूप में सुखाएं। रसोई में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता हो पूरी। खाना बनाने और खाना वाले की सेहत के लिए यह है ज़रूरी। रसोई में व्यक्तिगत स्वच्छता। नमस्कार, रसोई में आपका स्वागत है। आज घर से निकलने से पहले मैंने नाखून काटे, ये रसोइयों के लिए है। किचन में आते ही मैंने हाथ को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक धोया। अच्छे से स्नान किया और बाल धोए। दोस्तों, ये घर में आने से पहले की कहानी है। अगर मुझे खांसी या बुखार होता है तो मैं घर पर ही रहती हूँ जब तक ठीक ना हो जाऊँ। जब तक ठीक नहीं हो जाएगी तब तक रसोइयाँ कहाँ जाएगी, विद्यालय में जाएगी तो बीमारी फैलाएगी। यही चीज़ें लिखी हैं। हाथ को साबुन और पानी से 20 सेकंड तक उसको धोना है। किचन के अंदर और बाहर नहीं थूकना है। खाना बनाते समय ना अपने बाल छुएं और ना ही खुजली करें। दोस्तों, खुजली भी बहुत लोग करते रहते हैं। तो रसोई में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता हो पूरी। खाना बनाने और खाना वाले की सेहत के लिए ये ज़रूरी। दोस्तों, ये रही स्वच्छता और सुरक्षा के मानक। आपको ये वीडियो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, अपने जैसे दोस्तों तक जरूर शेयर करें। लेकिन दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग आउट।